पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस को मात देने के लिए वैक्सीन बनाने की दौड़ तेज हो गई है। इस दौड़ में अब तक सबसे आगे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जेनर इंस्टीट्यूट, जहां वैक्सीन बनाने का काम तकरीबन खत्म पर है। अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा भी तमाम और देशों में इस वक्त कोरोना और उसकी वैक्सीन पर काम हो रहा है। ऑक्सफोर्ड का जेनर इंस्टीट्यूट पहले भी इबोला, मर्स और मलेरिया के वैक्सीन का मानव परीक्षण कर चुका है। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पिछले साल ही एक वैक्सीन बनाई थी। उन्हें अब लगता है कि उससे मिलता जुलता मिश्रण कोरोना वायरस में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। अगले महीने यानी जून के आखिर तक यहाँ 5,000 लोगों पर टेस्ट किया जाएगा। पहले चरण का परीक्षण 1100 लोगों पर कर लिया गया है। अब दूसरे और तीसरे चरण में 5,000 लोगों पर परीक्षण करना बाकी है। वैक्सीन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि उनकी बनाई वैक्सीन को जैसे ही इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है, वैसे ही कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी और सितंबर तक ये वैक्सीन बाजारों में आ जाएगी। ऑक्सफोर्ड के जेनर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की बनाई वैक्सीन अमेरिका स्थित मोंटाना के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वैज्ञानिकों ने जब 6 बंदरों को दी और उसके बाद उन्हें कोरोना वायरस की भारी डोज दी, तब करीब 28 दिनों बाद भी सभी बंदर चुस्त दुरुस्त पाए गए। इससे पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों में उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी है। लेकिन फिलहाल इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीन जो इम्यूनिटी बंदरों को दे पा रही है, उतनी ही इंसानों को भी दे पाएगी या नहीं। इसके अलावा इसी बीच चीन की एक वैक्सीन कंपनी साइनोवैक ने भी हाल ही में 144 लोगों पर क्लिनिकल परीक्षण किया है, लेकिन उसका दावा है कि उनकी बनाई वैक्सीन का सबसे अच्छा असर बंदरों पर ही हो रहा है। इधर भारत के पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कहना है कि ऑक्सफोर्ड की ये वैक्सीन जैसे ही अपने आखिरी चरण में पहुंचेगी, वैसे ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू कर दी जाएगी। इस कंपनी ने 2 कंपनियों के साथ मिलकर कोरोना का परीक्षण किया था। पहला ऑक्सफोर्ड और दूसरा अमेरिका की बायोटेक कंपनी कोडाजेनेक्स और तीसरा अपना खुद का बीसीजी वैक्सीन। सीरम इसी महीने में मानव परीक्षण भी करने जा रही है। ये बीसीजी के कॉम्बिनेशन को मिलाकर एक ऐसी वैक्सीन बनाने की तैयारी में है जो मानव शरीर में वायरस के नुकसान को कम करे। इसमें इनकी मदद भारत सरकार का बायोटेक्नोलॉजी विभाग भी कर रहा है। बहरहाल कंपनी की कोशिश है कि जेनर इंस्टीट्यूट के परीक्षण के सफल होते ही फौरन प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाए, ताकि सितंबर या अक्टूबर तक कोरोना की वैक्सीन बाजार में आ जाए। सीरम का फिलहाल कहना है कि देश में ये वैक्सीन 1,000 रुपए में उपलब्ध कराए जाने की वो पूरी कोशिश करेगी। कोरोना वैक्सीन की इस दौड़ में संयुक्त अरब अमीरात भी है, जो सबसे अलग तरीके से इससे निपटने की तैयारी कर रहा है। यूएई के अबू धाबी स्थित स्टेम सेल सेंटर ने हाल ही में कोविड-19 के मरीजों को ठीक करने के लिए स्टेम सेल चिकित्सा खोजी है। इसमें शोधार्थी और वैज्ञानिक मरीज के ही शरीर के खून से स्टेम सेल लेकर उसे एक्टिवेट करेंगे और उसे दोबारा मरीज को देंगे। यहाँ के वैज्ञानिकों ने सेल थेरेपी, दवा और स्टेम सेल के मेडिकल परीक्षण कर लिए हैं और इनका कहना है कि अपनी इस अनोखी चिकित्सा से यूएई दुनिया से कोविड का खात्मा कर देगा। अब भारत का रुख करें तो यहाँ केरल स्थित पंकजा कस्तूरी हर्बल सेंटर में बनी जिंगिविर एच टेबलेट, जो सांस संबंधी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, उसे क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया ने कोविड पॉजिटिव युवाओं पर परीक्षण करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के अधीन आता है। फिलहाल पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना के 90 से भी ज्यादा वैक्सीन परीक्षण अलग अलग चरणों में पहुंच चुके हैं और इनमें से 6 परीक्षण ही फिलहाल इंसानों के लिए सुरक्षित पाए गए हैं। अमेरिका के सिएटल में भी मानव परीक्षण हो चुका है। ऑक्सफोर्ड में 1100 लोगों पर पहले ही यह परीक्षण हो चुका है। फार्मा कंपनी सनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन भी मिलकर वैक्सीन पर काम कर रही हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने भी जानवरों पर अप्रैल के आखिर में परीक्षण कर लिया है। हालांकि ये बात फिक्र की है कि अब तक WHO ने
इनमें से किसी भी परीक्षण और उसके मानव शरीर पर असर के बारे में साफ तौर से कोई उम्मीद नहीं जताई है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको सेहत से जुड़ी या किसी अन्य बीमारी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।